आज का हमारा व्लॉग उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में ये बात बहुत मायने रखती है कि लोग क्या कहेंगे। आज हमारे YouTube चैनल को 3 साल कंप्लीट होने आए हैं। हमने 3 सालों में 18,500 सब्सक्राइबर की फैमिली बनाई। लेकिन लोग हमेशा मुझे ये बात पूछते हैं कि आदित्य तू कितना सक्सेसफुल है, आदित्य तू कितना कमाता है, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि आदित्य तू कितना खुश है। अभी तक जितने वाटरफॉल्स मैंने देखे उसमें सबसे बड़ा वाटरफॉल है। मुझे बहुत सारे DM आते हैं, मैं 2 महीने से ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं 5 महीने से ये चीज़ कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो गाइस, सक्सेस होता क्या है? ट्रेन आज कितना लेट हुआ? बहुत 1 घंटा लेट हो गया। कहानी शुरू होती है 2013 से। 2013 में मैंने ज़िंदगी की पहली राइड की थी, जो थी मुंबई कोल्हापुर मुंबई। ये राइड में मुझे इतना पता चला कि अपने लाइफ में ट्रैवलिंग की कितनी अहमियत है। ट्रैवलिंग से अपने लाइफ में स्ट्रेस कम होता है, ट्रैवलिंग से हमें एक अलग खुशी मिलती है। उसके बाद ये सिलसिला चलते गया। 2013 के बाद मैं राइड करते गया, मैं ट्रैवल करते गया और मुझे अच्छा लगने लगा। नई नई प्लेसेस देखो, नए नए लोगों से मिलो, नए नए फूड ट्राई करो। दोस्तों ने कहा कि इतना घूम रहा है तो YouTube चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करता। तो कुछ दिमाग में नहीं था कि आगे जाके करना क्या है। तो मैंने कुछ 6 अगस्त 2016 को पहला वीडियो अपलोड किया, जो एक छोटा सा वॉक अराउंड का वीडियो था। एडिटिंग आती नहीं थी, समझ में नहीं आता था कैसे शूट करना है, क्या करना है। अपलोड करने के बाद पता भी नहीं था कि आगे जाके मुझे करना क्या है। 15-20 दिन, कभी 30 दिन के बाद भी वीडियो पोस्ट किए। उसके बाद मार्च में मुझे ऐसा फील हुआ, 20 मार्च 2017 में, ये दिन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। इस दिन मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मुझे YouTube को सीरियसली करना चाहिए। उस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे और ये चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है कि जब 1000 सब्सक्राइबर थे तब मैंने डिसाइड किया कि YouTube को मुझे फुल टाइम करियर बनाना है। मेरा एक लाइफ में सिंपल मानना है, अगर आप कोई चीज़ करते हो तो उस चीज़ में ऑप्शन मत रखो। अगर आप सेकंड ऑप्शन रखते हो तो आप कभी भी ज़िंदगी में अपने फर्स्ट ऑप्शन को 100% नहीं दे पाओगे। और मुझे ऐसा करना भी नहीं था, इसलिए मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि मुझे YouTube को एज अ करियर, मुझे फुल टाइम यूट्यूबर बनना है। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स उस टाइम पे भी देखे, आज भी देखता हूँ कि YouTube पे करियर नहीं है, YouTube पे कुछ नहीं हो सकता। और जो ऐसे बताते हैं उनके 2 या 3 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं और वो YouTube पे पिछले 7-8 सालों से है। उनकी फैमिली YouTube से चलती है। तो मुझे नहीं पता कि वो लोगों को ऐसा क्यों बताते हैं। आज मेरे दोस्तों के, आज छोटे भाइयों के बहुत सारे DM आते हैं कि आदित्य मुझे YouTube चैनल स्टार्ट करना है, आप हेल्प कर सकते हो। आदित्य मुझे YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं। आदित्य ये लोग कहते हैं कि YouTube पे कुछ नहीं, आदित्य ऐसा है, आदित्य वैसा है। उन लोगों को एक ही कहना है, आपको ज़िंदगी में जो करना है वो करो, सोचो मत। आप जितना करते रहोगे उतना आपको मिलते रहेगा। कितना मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन आप खुश रहोगे। लेकिन ये खुशी पाने के लिए पहले करो तो सही। जून 2017 में अपनी लाइफ और थोड़ी चेंज हो गई। जून 27 में मैंने ली 2017 KTM ड्यूक 390। इस बाइक के साथ मेरे बहुत सारे लम्हे जुड़े, इस बाइक के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। फर्स्ट टाइम स्नो को हाथ लगा रहा हूँ। हाँ, अश्वमेध को भी लगा था। तो 2017 में मैं KTM ड्यूक 390 पे घूमने लगा, मैं अपने गांव चले गया, एंजॉय करने लगा। और मैंने 2018 में फर्स्ट आउट ऑफ महाराष्ट्र वाली राइड की।
हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा राइड का 4th डे है और आज हम जाने वाला है चिकमंगलुरु से मडिकेरी। आप देख सकते हो अच्छा खासा पार्किंग लॉट है। आज के दिन का पहला स्टॉप, अभी यहाँ पे कुछ कॉफ़ी का जुगाड़ करते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं आपको नज़दीक से दिखा तो सकता हूँ। ये बात सुन लो कि मैं आज तक जितनी भी राइड करता था, जितना भी ट्रैवल करता था, मैं कभी महाराष्ट्र के बाहर नहीं गया था। अब आती है उस राइड की बात, जिस राइड की वजह से मुझे पता चला कि मैं कौन से कंडीशन पे बाइक चला सकता हूँ, मैं कौन से कंडीशन पे ट्रैवल कर सकता हूँ। ये बात आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना कर सकते हो, आप खुद को कितनी कंडीशन तक खींच सकते हो। हाथों की कंडीशन देख लो, देख लो हाथों की कंडीशन क्या हो गई है। अभी हम लोग हैं सरचू से 40 किलोमीटर पहले और हमारे राइडर्स की ये हालत हो गई है। बहुत गंदा रास्ता है, बहुत गंदा। कैमरे की हालत देखो, इससे आपको पता चलेगा कितना गंदा रास्ता था। ऑरेंज येलो वाइट हो गया। तो जून 2018 में मैंने अपनी ड्रीम राइड कंप्लीट की, जो थी मुंबई लद्दाख मुंबई। इस राइड ने मुझे सिखाया कि लोगों को देखने का, ट्रैवलिंग को देखने का नज़रिया कैसे होना चाहिए। तो चलो निकलते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। चलो बबलू जी मिलते हैं, अभी आऊँगा तो। चलो सर जी, थैंक यू सर जी। कैमरा है, सारी मूवी बनाएंगे। नहीं नहीं साहब जी, चलो चलो, थैंक यू। और ये जो है अंकल यार, इन्होंने हमें बड़ी हेल्प। इस राइड ने मुझे सिखाया कि अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रॉब्लम सबके सेम है। शूज में, मेरे शूज में गया पानी। जब हम ट्रैवल करते थे तो बहुत जगह पे ऐसे होता था कि वेदर खराब है। तो ये है तांगलंगला, एल्टीट्यूड है 17,582। फाइनली हम पहुंच चुके हैं तांगलंगला पास पे। ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी राइड थी और जब मैंने ये राइड की तब मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मेरे लिए 15 दिन का फटीग बहुत बड़ी चीज थी। गाइस, अभी मैं हूँ SNM हॉस्पिटल लेह में। कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, मॉर्निंग से थोड़ा हेडेक हो रहा था और वोमिट्स हो रही थी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक किया। नॉर्मल पॉइंट से कुछ 3 या 4। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि हमें एक्चुअली हुआ क्या है। बताओ डॉक्टर साहब। वो हुआ है एल्टीट्यूड सिकनेस। ऊपर से देखो पानी। चल चल मेरी जान, चल 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 अश्वमेध। उस टाइम पे मुझे एक बात पता चली कि मेरे दिल में जुनून है, मुझे ये राइड करनी है। मुझे कैसे भी करके मुंबई कंप्लीट करना था। मुझे किसी को दिखाना नहीं था, खुद के लिए कंप्लीट करना था। और मेरा लाइफ में एक मानना है कि आप कुछ भी करो, लेकिन जब अगली सुबह आप सुबह उठ के आईने में खुद को देखते हो तो आपको आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करने आनी चाहिए। आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो, आप अपने दोस्तों को झूठ बोल सकते हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, आप अपने आप को कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो इससे मुझे एक बात पता चली कि आपको आपके प्रोफेशन में ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे रोज़ की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर हम लोग वो प्रॉब्लम क्रॉस करके आगे चले गए, अगर हमारे दिल में इतनी ज़िद है, हमारे दिल में उतना जुनून है हमारे काम के प्रति, तो शायद से हम वो काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। फाइनली
लैंडस्लाइड का रास्ता खुल गया है। जब मैं घर पे आया, जब मैंने लद्दाख कंप्लीट किया, तो मैं अंदर से इतना खुश था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली। मतलब अगर बात करने जाए, पैसों से तोलने जाए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। उस दिन मुझे पता चला कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ को मिलाने की कोशिश करती है, और वो चीज़ जब आपके हाथ में आती है तो उसका सुकून बहुत अलग होता है, उसकी खुशी बहुत अलग होती है। आप खुद से प्यार करने लगते हो, और ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है, आपको खुद से प्यार होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रैवलिंग आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती है। लद्दाख के बाद 2018 के एंड में मैंने श्याम अंकल के साथ कोस्टल राइड कंप्लीट की। ये राइड भी मुझे बहुत दिनों से करनी थी, लेकिन कोस्टल राइड ने मुझे कोकन कुछ अलग ही दिखाया। कोस्टल राइड के बाद आपका भाई कोकन के प्यार में पड़ गया। ये शिप पूरा क्लोज रहता है जैसे वो है। अच्छा, अभी तक एक बात समझ में आई थी कि जैसे लद्दाख हुआ, लद्दाख के बाद कोकन राइड हुई, उसके बाद ये गुजरात राइड। यहाँ पे पतंग का मांझा बन रहा है। अभी जो करने जा रहे थे वो थ्री स्टेट राइड। इन सारे राइड में एक बहुत कॉमन था कि मज़ा बहुत आ रहा था, नई चीज़ें सीखने बहुत मिल रही थी। देखो, ये हमारी छोटी सी बच्ची घूमने जा रही है। बेल्ट देखो इसका, बेल्ट। नेटवर्क नहीं है, लेकिन ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये 3 स्टेट राइड के बाद मेरी फिर एक बार साउथ वाली राइड हुई, जहाँ पे मैं और अंकल कार से गए थे। हम लोग बारिश में मडिकेरी देखना चाहते थे, और वैसे ही हुआ। वहाँ का जो नज़ारा था, वहाँ का जो माहौल था, आज हमारी सवारी चालू है और मिस्टर चरण जी है हमारे सवारी चलाने वाले। राइड होते गई, व्लॉग अपलोड होते गए। हर एक व्लॉग के बाद, हर एक राइड के बाद, हर एक ट्रैवल जर्नी के बाद हमेशा एक ही सवाल दिल में आता था कि मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा नोटिस करता था कि मुझे खुशी बहुत मिल रही है, मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है घूमना, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। फाइनली अपनी बाइक अनबॉक्स होने जा रही है, तो मैं ले रहा हूँ सुजुकी वी-स्टॉर्म 650। तो इस खुशी को मल्टीप्लाई करने का टाइम आया था। 2019 के एंड में मैंने फाइनली अपनी न्यू सुपर बाइक बुक कर दी। उस सुपर बाइक के डिलीवरी के टाइम पे मुझे पता चला कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में क्या कमाया है। आज भी वैसे ही कभी कभी लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे। लेकिन आपको पता है, एक चीज़ इसमें बहुत बहुत सीखने वाली है कि आप लाइफ में कुछ कर रहे हो ना, आप रुको मत, करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपको कम से कम खुशी तो मिल रही है, आपको लाइफ में कुछ तो मिल रहा है। हमेशा हर एक चीज़ में आप अगर पैसा तोलने लगोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। और ट्रैवलिंग एक जुनून है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये हमेशा करना है। मैं गणपति बप्पा को बहुत मानता हूँ, तो मैं गणपति बप्पा से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि बप्पा मुझे लाइफ में इतना फिट रखो कि मैं हमेशा ट्रैवल कर सकूँ। आपके जितने भी सवाल है कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो, मुझे इसका आंसर नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना, उसमें मैं खुश बहुत हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें खुश होना बहुत ज़रूरी है। ये वाले रोड से हम लोग जैसलमेर से आए, ये वाला रोड जाएगा लॉन्गे वाला। मेरा भी ड्रीम है, मुझे भी टॉप पे पहुंचना है, लेकिन मुझे ये जर्नी एंजॉय करनी है।
किसी ने कहा है कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है और ये सफ़र मुझे एंजॉय करना है। आप जो भी काम कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप एजुकेशन कर रहे हो, आप अपने लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, तो उस काम में आपको खुश होना बहुत ज़रूरी है। पैशन जीना है, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, ये बातें करना बहुत आसान है गाइज, लेकिन इन बातों को जीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम को जी नहीं रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। एक ही बात हमेशा याद रखना, रुकना नहीं है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। 10 बार गिरोगे चलेगा, लेकिन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है।